नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे न्यूज़ डेली बेसिस आ जाता है। तो उसी के ऊपर मैं हमेशा जितने सारे व्यूज़ जितना इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, मतलब जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के ऊपर आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। तो मेरे जो कहने का मतलब है आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अ, इन स्टॉक के ऊपर जितने सारे न्यूज़ आते हैं, उसको आपको हमेशा देखना है। आप हमेशा नहीं फॉलो करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो सकते हैं। तो आज मैं रिलायंस के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। कोशिश करूँगा सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देने के लिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक की इन्फॉर्मेशन, आईपीओज़, स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का ज दिन का जो परफॉर्मेंस है, वो करीबन 85% का तेज़ी देखने को मिला था। तो इस तरीके से तेज़ी के पीछे कोई ना कोई तो कारण ज़रूर रहेगा। तो उस कारण के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का न्यूज़ है, ऑब्वियसली कुछ ख़ास तो ज़रूर रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाना। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 4.5% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 7% तक आपको रिटर्न मिला। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको करीबन-करीबन 22% तक रिटर्न मिला। 1 साल में आपको 30% तक रिटर्न मिला और 5 साल में आपका 400% का रिटर्न। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको 4700% का रिटर्न। देखिए, रिलायंस एक ऐसा कंपनी है जो आपको हमेशा एक कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा रिटर्न दे के आया है। तो इस स्टॉक के बारे में मैं जितने बात करूँ उतना ही कम लगेगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से नंबर 1 जो कंपनी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आज के दिन कौन-सा वो न्यूज़ आया जिसके लिए इतना तेज़ी देखने को मिला है? देखिए, न्यूज़ बहुत पॉज़िटिव है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। मुझे लगता है इस तरीके से न्यूज़ आपको हमेशा देखना चाहिए और इस तरीके से न्यूज़ आपको हमेशा मोटिवेट भी करेगा और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी सिक्योर रहेगा, इस तरीके से अगर न्यूज़ आ जाते हैं तो। तो चलो कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके ऊपर बात करूँगा, तो वो न्यूज़ है, एक्चुअली देखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रील कमिट, मतलब जितने सारे कमिटमेंट किया जाता है, रील कमिट्स किए कर चुके हैं। देखिए, अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ, मगर कमिटमेंट जो क किया है वो ऑब्वियसली होगा। मैं क्योंकि मैं पिछले एक वीडियो बना के दिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करने के लिए ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बी मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसी का कमिटमेंट यहाँ पे कर चुके हैं 5.95 लाख करोड़। देखिए, कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, 5.95 लाख करोड़। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, किसके ऊपर? क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम फ्यूचर के लिए ही होगा। तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट कंपनी रिलायंस को तो शुरू करना ही चाहिए और वो पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके थे कि इस बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस देंगे। तो यहाँ पे देखिए, गुजरात में अभी स्टार्ट कर रहा है क्लीन एनर्जी और उसके साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो 5.95 लाख करोड़, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी करने का फैसला यहाँ पे ले चुके हैं। तो मुझे लगता है इस ये जो फैसला है, ये जो न्यूज़ है, ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है और इस तरीके से न्यूज़ आपको हमेशा एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के लिए ही तैयार किया गया है। चलो देख लेते हैं न्यूज़ के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं मुकेश अंबानी लीडिंग कर रहे हैं अभी तक। मुकेश अंबानी जी आप सभी जानते हैं, जो चेयरमैन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ साइन एग्रीमेंट विद द गुजरात गवर्नमेंट मेकिंग, यहाँ पे देखिए, कमिटमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लोज टू 6 लाख, अप टू 6 लाख मान के चलिए, 6 लाख करोड़ इन द स्टेट, मतलब गुजरात स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसके साथ ऑलमोस्ट बात हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो बात जो बात किया है वो एक्चुअली
द ऑयल टू टेलीकॉम यहाँ पे उन्होंने जो बात कहा है, जो एक्चुअली देखा जाए उनका जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉरी ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। तो मतलब एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। तो ग्रीन एनर्जी भी आप कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी आप कह सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करने वाले हैं। यहाँ पे देख देख सकते हैं गुजरात में नेट ज़ीरो कार्बन फ्री, मतलब गुजरात को कार्बन फ्री करने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट का जो पैकेज है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। रिलायंस प्रपोज इन्वेस्ट 5 लाख करोड़ इन द स्टेट ओवर द नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स, और वो भी कितना 100 गीगावाट 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर को प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। वो भी किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए। तो मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है, ये जो प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट ही आपको फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा देने वाला है। अच्छा खासा इस तरीके से प्रोजेक्ट जो कंपनी करेगा उसी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से कंपनी ही आपको पैसा आपको ज़बरदस्त देने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली पॉजिटिव है और साथ ही साथ फ्यूचर ओरिएंटेड है। मैं आपको इसी बात को हमेशा सिखा के आया हूँ कि जो न्यूज़ आते हैं उस न्यूज़ के आपको देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए है। मतलब शॉर्ट टर्म मतलब कुछ दिनों के लिए न्यूज़ है कि लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस करने के लिए न्यूज़ है। ऑब्वियसली इस तरीके से न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के ऊपर ही काम होगा। ज़्यादातर जितने सारे एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर काम नहीं नहीं होगा। मतलब जो मान के चलिए जो ऑयल सेक्टर, ये भी धीरे-धीरे बंद हो जाएगा। और जो मतलब कार्बन ज़्यादा रिड्यूस करता है, मतलब वो एक्चुअली देखा जाए कोयला से भी होते हैं। तो कोयला का जो इतने सारे कंपनीज़ है, जितने सारे थर्मल पावर्स है, उसको बंद किया जाएगा। तो इस कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा। देखिए टाटा पावर के बाद अ, सबसे ज़्यादा एफर्टेबल काम करने वाले हैं अदानी पावर भी है, साथ ही साथ रिलायंस भी अभी आ चुके हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला है। देखिए कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी हर साल में प्रॉफ़िट करते जा रहा है। हर साल में कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कंपनी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से। जितने सारे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कंपनीज़ हैं, मतलब हर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो इस कंपनी आपको टॉप रैंकिंग में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसका जो परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में है, कभी भी आपको नेगेटिव में नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। इस तरीके से सेल्स डाउन, प्रॉफिट डाउन तो देखने को मिलेगा ही। मगर इस तरीके से प्रॉफिट सेल्स देखकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं। अगर कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में मतलब बने रहने से आपको फ़ायदा मिलेगा और कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको कंपनी ने किस तरीके से रिटर्न दिया, वो भी आपको देखना चाहिए। 10 सालों में 21%, 5 साल में 36%, 3 साल में 31% और 1 साल में 29%। ओवरऑल बात करूँ हर साल में कंपनी आपको एवरेज मैं बात करूँ तो 30% तक मतलब 25 से 30% तक आपको रिटर्न हर साल में दे रहा है। देखिए कोई भी कंपनी मैं पहले ही बता चुका हूँ 20% से ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब उस कंपनी में तो ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी का जो कर्ज़ा है उसको भी आपको देखना चाहिए। कंपनी के पास जो कर्ज़ा है वो करीबन-करीबन 2,63,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्ज़ा है। तो कंपनी के पास रिज़र्व भी ज़बरदस्त है। 7 लैक्स 35,000 करोड़ तक भी उसका टोटल देखा जाए रिज़र्व भी है। देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें प्रोमोटर के पास देखा जाए 50% से कम शेयर होल्डिंग था, 47% था। अभी फिलहाल 50.61% है, मतलब कोई भी डिसीज़न अभी प्रोमोटर ले सकते हैं, क्योंकि उसके उसके पास 50 परसेंट से भी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग है। साथ ही साथ एफआईज़ के पास बारे में बात करूँ तो 25% होल्डिंग है। डीएस के बारे में बात करूँ तो 13% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 10% होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उसको पता है हर साल में उसको कंटिन्यूअसली एक प्रॉफ़िट ज़रूर देखने को मिलेगा। रिलायंस एक ऐसा कंपनी है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना चाहिए।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।